सुनेगा भी, सुनने के बाद आपकी बात मानेगा भी और मानने के साथ-साथ आपके प्रोडक्ट्स लेने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले बहुत आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगी समझाने की, एसिडिटी होती क्या है? हम में से ज़्यादातर लोग एसिडिटी नाम के शब्द को जानते हैं। ज़रा से भी पेट में जलन होने लगती है, छाती में जलन होने लगती है या गड़गड़ाहट होती है या ये कहें कि हमारा पेट दर्द होने लगता है या किसी भी तरह की पेट संबंधित समस्या, पाचन संबंधित समस्या महसूस होती है, तो आम भाषा में लोग बोल देते हैं, "अरे! एसिडिटी हो रही है इसको तो।" अपच की समस्या है, इंडाइजेशन की समस्या है या पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, आम भाषा में बोल दिया जाता है, एसिडिटी हो गई। अक्सर असल में एसिडिटी है क्या साथियों? देखिए साथियों, जब भी हम कुछ भोजन करते हैं, वो भोजन हमारे मुँह से जाता है, हमारी फूड पाइप से यानी हमारी भोजन नली से होता हुआ हमारे पेट और ये भोजन नली साथियों हमारी छाती से होते हुए जा रही है हमारे पेट। तो जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसको पचाने में मदद करता है पेट में एसिड जो होता है। लेकिन ये एसिड अगर ज़्यादा बनने लग जाता है, तो उसकी वजह से हो जाती है एसिडिटी। तो एसिडिटी तब होती है जब पेट में अधिक एसिड बनता है और ये एसिड उस भोजन के साथ मिलके खाने की नली में वापस ऊपर की तरफ आता है। आसान तरीके से आप इसको समझना चाहें, कभी भी घर में नाली ब्लॉक हो जाती है ना, तो क्या होता है? वो कचरा, वो गंदा पानी सब वापस ऊपर की तरफ आता है और फैलता है। बिल्कुल इसी तरीके से साथियों आप समझ सकते हैं जब पेट में बहुत अधिक एसिड बनता है, तो खाने की नली से वो एसिड और वो भोजन जो बिना पचा हुआ भोजन है, वो ऊपर की तरफ आता है और उसकी वजह से छाती में जलन महसूस होती है और इसी को बोला जाता है एसिडिटी की समस्या। तो साथियों, कारण क्या-क्या बनते हैं? किस कारण से एसिडिटी होती है? या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप बता सकते हैं कि आपको एसिडिटी हो रही है और इसका कारण ये हो सकता है? सबसे पहला साथियों, सबसे आम कारण बहुत ज़्यादा मसाले वाला भोजन और बहुत ज़्यादा तला-भुना भोजन जो लोग खाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है एसिडिटी का। इसी के साथ-साथ साथियों, वो लोग जो मोटापे का शिकार है, यानी शरीर में फैट का जमाव ज़रूरत से ज़्यादा जिनके हो चुका है और वो लोग उसके बावजूद भी चलना-फिरना नहीं चाहते, उनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। मतलब उनको ये लगता है कि अच्छा व्यायाम करना चाहिए, हाँ, मैं 2-4 दिन बाद कर लूँगा, शुरू करूँगा। सोच रहा हूँ अभी तो, लेकिन शुरू कर लूँगा। तो मोटापे का शिकार जो लोग हैं और जिनकी जीवन शैली बहुत आरामदायक है, यानी व्यायाम करना ही नहीं चाहते, ज़रूरत ही नहीं समझते और हर चीज़ उनको बैठे-बैठे चाहिए। टीवी देखते रहेंगे, ऑर्डर मारते रहेंगे, चाय का कप ले आओ, पानी का गिलास ले आओ, खुद उठ के पानी का गिलास लेने भी नहीं जाने की ज़रूरत समझते। तो ऐसी आरामदायक जीवन शैली जो लोग जी रहे हैं सही कह या रही हैं, अपनी मोटापे का पैर ऊपर शिकार उठा भी रखे। साथ में है, उनको भी एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ-साथ साथियों, वो लोग धूम्रपान करते हैं या शराब मदिरा पान करते हैं, उनको भी एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा होने के चांसेस। इसी के साथ-साथ साथियों, कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर की दवाओं पर आधारित हैं, यानी कि डॉक्टर की दवाओं पर निर्भर है। उनको ऐसी समस्याएँ हो चुकी हैं जिसके लिए डॉक्टर की दवाओं का सेवन करना उनकी मजबूरी है या कुछ लोगों का आपने ज़रूर से देखा होगा जिनको ज़रा-सा सर में दर्द होता है, फट से पेन किलर खा लेते हैं। ज़रा-सी कोई समस्या महसूस होती है, फट से हल्का-सा हरारत शरीर में लगती है, फटाफट से पैरासिटामॉल खा लेते हैं। यानी जब तब किसी न किसी दवा की खाने की कोशिश करते हैं, कोई ना ज़रा-सी भी समस्या हुई, उनको लगता है जब तक मैं दवा खाऊँगा नहीं, तब तक मुझे आराम मिलेगा। और कुछ लोग जो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं और डॉक्टर की दवाओं पर निर्भर हैं, उन सब लोगों को भी एसिडिटी की समस्या होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं या बहुत ज़्यादा एसिडिटी उन लोगों को परेशान करती है। और ऐसे बहुत से लोग जो ये मान के चलते हैं, अरे मुझे तो आजकल सर्दी का मौसम है, प्यास ही नहीं लगती। मतलब दिन भर में मुश्किल से 1-2 ग्लास पानी पीते। तो पानी की कमी की वजह से भी बहुत से लोगों को एसिडिटी होने लगती है। और इसी के साथ-साथ तनाव जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है और सही तरीके से नींद नहीं ले पाते। खास तौर पे आजकल की जो यंग जनरेशन है, लेर देर रात तक जगना, लेट नाइट तक जगना, उसके बाद उनको ये लगता है अरे आज तो मैंने बहुत काम किया, अब थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, तो रात-रात को बैठकर 2-2 3-3 बजे तक या तो मोबाइल पर रील्स देखते हैं या टीवी देखते हैं।
और जब बैठकर टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो सिर्फ देखने का काम नहीं होता, फिर उनको बीच बीच में भूख भी लगती है। कभी चिप्स का पैकेट खोलकर बैठ जाते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं। यानी कि लेट नाइट स्नैकिंग और देर रात तक जगना। और जो देर रात तक जगते हैं तो फिर सुबह उठने का भी सही समय उनका नहीं होता। तो नींद की कमी की वजह से और टेंशन और स्ट्रेस की वजह से भी एसिडिटी एक कारण बन जाती है, यानी एसिडिटी का कारण बन जाता है वो भी, और एसिडिटी एक समस्या बन जाती है। और इसी के साथ साथ साथियों, कुछ लोग आपको ऐसे भी जरूर से मिलेंगे जो लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। शादी ब्याह में गए, पार्टी में गए, वहां उनको लगता है अरे शगन दिया है मैंने तो उतने से आजाद खा तो लूं। महिलाओं में खास तौर पे समस्या बहुत होती है कि जब भी घर में कुछ बच रहा होता है, यानी खाना बना, सब लोगों ने खा लिया, जो बचा उनको लगता है अरे अब मैं ये फेंकूंगी थोड़े, वो उसको जबरदस्ती खा लेती हैं, जरूरत से ज्यादा भी खा लेती है। साथियों, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हमारा जो पेट है ना, वो कचरादान या डस्टबिन नहीं, उसमें उतना ही डालें जितना आपके शरीर की जरूरत है। और बल्कि ये भी बोला जाता है कि अगर जितना आप खाते हैं 80% तक जब आपका पेट भर जाता है, वहां पर आपको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, बहुत हो गया। और उसके बाद थोड़ा बहुत सैर करके, घूम फिर के, उसके बाद सोने जाना चाहिए। यानी सोने और खाने खाने के बीच में कम से कम आधा घंटा का गैप जरूरी है। ये तो हुए साथियों कारण। इन कारणों की वजह से एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन साथियों, कोई भी समस्या जब शरीर में आती है ना, तो बहुत ही बढ़िया ये इंतजाम करके भगवान ने भेजा है कि हमारे शरीर के हर अंग को वो कैपेसिटी दी है कि हमारा शरीर संकेत देता है, पता लगता है, शरीर को, खुद को, व्यक्ति को जरूर से पता लगता है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। तो एसिडिटी के कुछ लक्षण या सिम्टम्स हमारा शरीर जरूर से देता है, यानी शरीर ये संकेत जरूर से देता है कि समस्या है। और एसिडिटी के कारण या एसिडिटी के केस में किस तरह के संकेत शरीर देता है, या कौन कौन से लक्षण होते हैं, या ऐसे कौन से सिम्टम्स सामने वाला व्यक्ति आपको बता रहा है, जिसको जानकर आप एक एक्सपर्ट की तरीके से उसको गाइड कर सकते हैं कि मैडम, सर, मुझे ये लगता है शायद आपको एसिडिटी की समस्या है। जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं ना सर, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एसिडिटी है। तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं साथियों, ये नोट जरूर से कर लीजिएगा। किसी को अगर खट्टी डकार बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो सीधा सीधा ऐसा लक्षण है जो ये दर्शा रहा है कि इस व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या है। बदहजमी या पेट दर्द की समस्या जिन लोगों को बहुत रहती है, वो भी एसिडिटी का शिकार है, ये भी एसिडिटी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसी के साथ साथ सीने में जलन जिन लोगों को महसूस होती है, क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में बात की कि एसिड रिफ्लक्स, जो एसिड वापस मुंह की तरफ आ रहा है, वो वापस उस भोजन नली से ही आता है, और भोजन नली होती है आपकी छाती में। तो उसकी वजह से आपके सीने में, आपकी छाती में जलन महसूस होती है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको एसिडिटी के कारण उनकी सांस में दुर्गंध महसूस होती है, यानी कि जो स्मेल है, मुंह से जो स्मेल आ रही है, वो अच्छी स्मेल नहीं आती, यानी कि बदबू आती। इसी के साथ साथ उल्टी की प्रवृत्ति, एसिडिटी भी एक कारण बनती है। जो नोजिया की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, कि कुछ भी खाते ही ऐसे लगता है जैसे नोजिएटेड फील कर रहे हैं या उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा है, वो भी साथियों एक संकेत आपका शरीर दे रहा है कि एसिडिटी बहुत बढ़ गई है, या शरीर, पेट में एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वो ऊपर की तरफ आने लगा। तो जो भी आपने खाया, जो पचा, अपच जो है, यानी कि पचा हुआ भोजन नहीं है, वो एसिड के साथ आपके मुंह से बाहर आएगा, यानी कि नोजिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों को भोजन को निगलने में भी कठिनाई महसूस होती है, वो भी एक ऐसा लक्षण है जो एसिडिटी का संकेत है। यानी किसी व्यक्ति को परेशानी है कि मैं आसानी से निगल नहीं पा रहा हूं आजकल भोजन को, तो उनको ये बताइए कि सर, इसका मतलब है आपके पेट में एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, आपके पेट में एसिडिटी बढ़ रही है। अब साथियों, एसिडिटी को और आसान तरीके से समझने के लिए पीएच स्केल होता है, पीएच हर चीज का, शरीर के हर अंग का, या बहुत से चीजों की, जो हम खाने की चीजें हैं, पीने की चीजें हैं, उन सब का एक पीएच होता है। पीएच साथियों, ये पीएच लेवल जो है, स्केल समझ सकते हैं, पीएच लेवल जो है वो ये बताता है कि वो खाने की चीज वो अम्लीय है या वो क्षारीय है, यानी कि एसिडिक है या एल्कलाइन है या नॉर्मल है। तो ये पीएच साथियों 1 से 14 तक का स्केल होता है, जिसमें
0 से 14 तक का स्केल होता है, जिसमें 0 से 7 तक अगर किसी भी चीज का पीएच है तो उस चीज को हम बोलते हैं एसिडिक है वो चीज। या वो अंग पे जो जो हम बात कर रहे हैं, पेट की बात कर रहे हैं, तो अगर पेट के अंदर पीएच जो है वो 0 से 7 के बीच में है तो इसका मतलब अम्लीय है, एसिडिक है। खाने की चीज की बात करें तो खाने की चीज का पीएच जिन लोगों का 0 से 7 के बीच में रहता है वो खाने की चीजें एसिडिक मानी जाती है। 7 होता है साथियों, बीच का जो पीएच है 7 वो होता है न्यूट्रल, यानी ना तो वो एसिडिक है और ना ही एल्कलाइन है। और जिन चीजों का पीएच 7 से 14 के बीच में होता है उनको बोला जाता है कि वो एल्कलाइन है या क्षारीय। तो साथियों इससे समझ में आएगा कि एसिडिटी किस तरह से। पेट का पीएच जो है, हमारा जो पेट है साथियों, जैसा मैंने बताया कि उसमें एसिड होता है और इस वजह से पेट का पीएच जो है वो एसिडिक होता है। 7 जो होता है साथियों वो नॉर्मल है और 7 से 14 के बीच में जो है वो एल्कलाइन। अब आगे की स्लाइड्स में आपको समझ में आएगा कि मैंने ये पीएच की बात आप लोगों से क्यों साझा की, क्यों शेयर। तो साथियों जिन भी लोगों को एसिडिटी की समस्या है, जो लक्षण हमने बात किए, जो शरीर जो लक्षण दिखाता है, उनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको सामने वाला व्यक्ति बता रहा है कि मुझे तो ये परेशानी रहती है, मेरे सीने में जलन महसूस करता हूं मैं, या मुझे बार बार नौजिया की प्रॉब्लम रहती है, तो साथियों इससे पता चल रहा है कि शरीर में एसिडिटी है, यानी शरीर ज्यादा एसिडिक हो चुका है या पेट का जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा एसिडिक हो चुका है, पेट में ज्यादा एसिड बन रहा है। अब उस समस्या का समाधान देने के लिए साथियों आप सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं करते, अब हम बात करते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य की। जैसा कि अभी सर ने बताया, अभी राजीव जी बोल रहे थे कि हमारे प्रोडक्ट्स के रूप में हमें समस्या का समाधान सामने वाले व्यक्ति को देना। सिर्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं ना साथियों जब हम, तो लोगों को ये लगने लगता है कि अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बात करते हैं सीड्स मॉडल को फॉलो करते हैं। सीड्स यानी किस तरह की नींद हो जिससे एसिडिटी की समस्या कम हो जाए, कौन कौन से व्यायाम हम करें जिससे एसिडिटी की समस्या कम हो जाए, किस तरह का हमारा इमोशनल हेल्थ होना चाहिए जिससे समस्या जो इस व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या आ रही है उसको ऐसा क्या बोले कि अपने आप को कैसा रखें, कैसा भावनात्मक स्वास्थ्य उस व्यक्ति को सलाह देने होने की जिससे उसकी एसिडिटी की समस्या से उसको निजात मिल जाए। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने रोजाना के आहार में शामिल करना है और किन चीजों का परहेज करना है जिससे एसिडिटी की समस्या से निजात मिले। और इसी के साथ साथ कौन कौन से ऐसे हमारे न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के सप्लीमेंट्स हैं, कौन कौन से न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेवन करने से हमारी एसिडिटी की समस्या में हमें आराम मिल सकता है या उससे निजात मिल सकती है। तो साथियों बोला जाता है जिसकी जैसी समस्या, उसको लगता है बस ये नहीं होना चाहिए बाकी जो मर्जी हो जाए। तो साथियों एसिडिटी की समस्या से जो लोग परेशान हैं उनको आप सलाह जो देंगे नींद के बारे में, उनको सबसे पहला तो ये बताना है कि बेहतर नींद के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी। कोशिश हमें करना चाहिए समय सही समय पर रोजाना सोने की और उस सब सही समय पर रोजाना उठने की। और बेहतर नींद के लिए साथियों पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर अपना सिर रखकर सोने की सलाह आप सामने वाले को दीजिए कि मैडम आपकी नींद जो है वो साउंड स्लीप हो, उसके लिए पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर अपना सिर आप रखें। दूसरा, क्योंकि एसिडिटी की समस्या या एसिड रिफ्लक्स की समस्या से वो ऑलरेडी परेशान है तो उनको ये बताना है कि एसिड रिफ्लक्स को कम करने के लिए कोशिश करना है कि अपना सर जो है वो आपको 5 से 7 इंच ऊंचा तकिया लेकर सोना है। क्योंकि सिर जो है वो बॉडी से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए ताकि एसिड पेट से मुंह की तरफ ना आए। तो एसिड रिफ्लक्स को कम करने में सहायता मिलेगी अगर तकिए को 5 से 7 इंच ऊंचा तकिया लेकर उस पर सोया जाए। तो फ्लैट में नहीं सोना, फ्लैट बेड पे नहीं सोना, 5 से 7 इंच सिर ऊपर होना चाहिए बाकी बॉडी से, खास तौर पे उन लोगों को जिनको एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी की समस्या। दूसरा साथियों, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आप उनको बता सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, चिंता बहुत ज्यादा रहती है, तो उसके लिए कोशिश कीजिए कि कुछ सोने से पहले जो भी आपकी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस जिस चीज से है, उसको आप कोशिश करें कि किसी भी डायरी में, किसी भी नोटबुक में कहीं भी लिख दें। और दूसरा, ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको फील्ड में जाना है
और साथ ही साथ आपका कोई दोस्त आ गया जो कह रहा है उसके भाई की शादी है, तो किसी से आपने अपॉइंटमेंट फिक्स किया हुआ है, किसी से मिलने की बात की है, तो आपको अपने दोस्त को ना कहना पड़ेगा। भले ही उसके भाई की शादी है, लेकिन जब आपको अपना ये देखना है कि किस तरीके से कौन-सी चीज़ को प्राथमिकता देनी है, कौन-सी चीज़ आपकी प्रायोरिटी है, तो जो कम प्रायोरिटी वाली चीज़ है, उसके लिए ना कहना हमें सीखना पड़ेगा। और इसी के साथ-साथ कोशिश कीजिए या अपना एक रूटीन बना लीजिए, प्रतिक्रिया देने की बजाय सोच समझ कर जवाब देना। जैसा हमने आज सुना परविंदर सर ने बताया कि लिसनिंग यानी कि लिसनिंग भी एक आर्ट है, लिसनिंग भी एक स्किल है कि हमें सुनने की आदत डालनी। लेकिन सुनना भी साथियों इस तरह से सुनना है कि प्रतिक्रिया उसको एकदम से उसके बाद में प्रतिक्रिया नहीं देनी, सोच समझकर जवाब देना है। तो ये भी साथियों सकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है, यानी कि आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है। अब आ जाते हैं साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है, उनको आप कौन से व्यायाम करने की सलाह दे सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ व्यायाम साथियों। सबसे पहला सबसे पहला तो उस व्यक्ति को ये बोलना है कि आप ऐसे हल्के व्यायाम करें जो आपके शरीर को जितना हो सके सीधा रखें। यानी कि सीधा रख के जो एक्सरसाइजेस की जाती है, शरीर आपका बेंड नहीं करना है, आपको आगे की तरफ झुकना नहीं, साइड्स में झुकना नहीं। उस तरह की एक्सरसाइजेस एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाती है। तो उनको ऐसे व्यायाम, ऐसे हल्के-फुल्के एक्सरसाइजेस करने की सलाह देनी है, जिसमें ज़्यादातर शरीर सीधा रहता है। दूसरा साथियों, दूसरा आपने उनको बताना है कि खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिटी से परेशान लोगों को खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठने की सलाह दी। ऐसा होने से, ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है वो हमारे पैरों की तरफ ना जाकर हमारे पाचन तंत्र के, हमारे पेट के आसपास रहता है, जिससे खाना पचाने में मदद मिलती है। यानी जो भी हमने भोजन किया, जो भी हमने खाया, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए वज्रासन में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। तो खाना खाने के बाद 10 मिनट हम सब भी कोशिश कर सकते हैं कि खाना खाया, उसके बाद 10 मिनट में वज्रासन में बैठेंगे, तो जो ब्लड, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है या ब्लड जो है, वो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के आसपास रहता है और इस वजह से खाना आसानी से पचाने में आपके शरीर को मदद मिलती है। इसके साथ-साथ साथियों, रोजाना टहलना जरूरी है साथियों। हमें से बहुत से लोगों की आदत होती है, खास तौर पे रात्रि का भोजन करने के बाद, और वो भी सर्दी के मौसम में तो और भी ज्यादा हो जाता है कि रात का भोजन किया, हम लोग वहीं पर खाते हैं, वहीं पर कुल्ला उल्ला किया और फट से जाकर बेड में सोने की कोशिश करते हैं। अरे रजाई में घुस जाते हैं, ठंड बहुत लग रही है। साथियों, खाना खाने के बाद जब आपका शरीर खाने को पचाएगा नहीं, तो जो भी आपके शरीर में जो आपने खाया, जो एनर्जी बनेगी, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो खाने को पचाने में ही खर्च हो जाएगी। जबकि होना क्या चाहिए कि रात्रि का जो समय होता है, जब आप लोग सोते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है और उसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने की आदत बना लेंगे, दौड़ने की बात नहीं कर रही, साथ में तेज चलने की भी बात नहीं कर रही। भोजन करने के बाद थोड़ा टहलने की आदत बना लीजिए। तो थोड़ा टहलना है। 10 मिनट आपने वज्रासन में बैठे, उसके बाद थोड़ा आप टहलने की कोशिश कीजिए ताकि भोजन आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। इसके साथ-साथ साथियों, इसके साथ-साथ पूरे दिन में 10 मिनट शीतकारी प्राणायाम या चंद्र भेदन प्राणायाम, जिस भी समय पर आप प्राणायाम करते हैं या जिस भी समय पर आप योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आप कोशिश कीजिए कि 10 मिनट के लिए शीतकारी प्राणायाम या चंद्र भेदन प्राणायाम करना है। खास तौर पे उन लोगों को जिनको एसिडिटी की समस्या। अब क्या होता है ये शीतकारी प्राणायाम या चंद्र भेदन प्राणायाम, आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये व्यायाम साथियों आप सजेस्ट कर सकते हैं, उस व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं जिनको एसिडिटी की समस्या है। अब आते हैं साथियों आहार पर, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एसिडिटी की समस्या को कम करती। तो अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी समय पर किसी को हो रही है, तो तुरंत आराम पाने के लिए उनको सबसे पहले आप बता सकते हैं, पत्ता गोभी का मौसम है तो पत्ता गोभी का जूस पी सकते हैं। सफेद पेठा बाजार में मिलता है जिससे पेठे की मिठाई मिठाई बनाई जाती है, सफेद पेठे का जूस पी सकते हैं। और कुछ नहीं तो आधा ग्लास ठंडा फीका दूध, सबसे आसान, हर घर में मिल जाता है।
क्योंकि दूध तो हम लोग रखते हैं ना, फ्रिज में रखते हैं, दूध हम सबके घर में होता है कि कोई भी मेहमान आ जाता है तो चाय बना के पिलानी पड़ती है। तो आधा गिलास लेना है ठंडा फीका दूध, उसमें चीनी या कुछ और डालने की जरूरत नहीं। एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही हो तो उस समय पर आधा ग्लास ठंडा फीका दूध पीने से भी एसिडिटी की समस्या में तुरंत आराम मिलता है। या फिर धनिया पुदीने का जूस बना के पी सकते हैं, यानी धनिया पुदीना पीसा और उसमें जूस बनाया और उसको पी लिया। लेकिन सबसे आसान तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है, आधा गिलास ठंडा फीका दूध, और तुरंत आराम मिलता है साथियों। किसी को भी कभी भी, आपको भी अगर कभी एसिडिटी की समस्या हो, कभी बाहर का खाना खाया जाता है, कभी शादी या ब्याह में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो इस उपाय को या इस नुस्खे को अपना के देखिएगा, बहुत आराम मिलेगा। या साथियों ठंडा दूध बोल रही हूँ मैं, गर्म दूध या गुनगुना दूध नहीं, आधा ग्लास ठंडा और फीका दूध। इसी के साथ साथ साथियों जो भी मौसम के फल सब्जियां हैं उनका सेवन ज्यादा करना है। फाइबर जितना ज्यादा पेट में जाता है उतना ज्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन दुरुस्त रहता है और उस वजह से भी आपको एसिडिटी की समस्या होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक और चीज साथियों, खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ का चूसने से भी एसिडिटी की समस्या में आराम मिलता है। और दूसरा, गुड़ में आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है, तो वो भी खाने को पचाने में भी और शरीर में आयरन को बढ़ाने में भी ये गुड़ का टुकड़ा। और सर्दी में तो बहुत से लोग, मैंने देखा है, आदत होती है दूध भी पीते हैं तो साथ में एक छोटा टुकड़ा गुड़ का खा लेते हैं। खाना खाया उसके बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ का चूस लीजिए तो एसिडिटी की समस्या में भी आराम मिलता है। इसी के साथ साथ साथियों ये हमने देख लिया, धनिया है, पुदीना है, साथ ही में जीरा, सौंफ, अजवाइन, ये सभी चीजें जो है ये एसिडिटी की समस्या को कम करती है। यहाँ पर साथियों नई अगली चीज जो है वो है नींबू। नींबू बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो एसिडिक है, ये एसिडिटी को बढ़ाएगा। लेकिन साथियों खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद अगर आप आधा ग्लास पानी लें और उसमें एक नींबू या आधा नींबू निचोड़ के पिए तो वो भी एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। नींबू साथियों एसिड को कम करता है, एसिडिटी को कम करता है। तो जो भी अगर दिमाग में या किसी भी साथी के दिमाग में ये था अब तक कि नींबू तो एसिड है और एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो साथियों नींबू एसिडिटी को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। इसी के साथ साथ साथियों जो फल जो एसिडिटी की समस्या को कम करते, सबसे पहला पपीता, केला। केला अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप केले का सेवन कीजिए। डायबिटिक जो लोग हैं उनको बता दीजिएगा कि सर केला नहीं, केला एसिडिटी शुगर लेवल को स्पाइक करता है, यानी कि शुगर ज्यादा बढ़ाता है, तो आप पपीता खा लीजिए, नाशपाती खा तो लीजिए। दिए शुगर को तो बढ़ाता है। साथियों इस तरीके से ये फल आप किसी भी उस व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हैं जिनको एसिडिटी की समस्या परेशान करती है। एक और नुस्खा साथियों, हम महिलाओं की अक्सर आदत होती है कि खाना पकाते हुए, क्योंकि हमने हमेशा अपने घरों में इसी तरीके से देखा, जब हम सब्जी बनाने लगते लगभग पकने वाली है जब से, तब मसाले डालने, यानी कि लास्ट में मसाले डालने। हमें अभी तक ये लगता था कि तेल में जब तक हम हल्दी नहीं डालेंगे उसका रंग नहीं आएगा, जब तक हम धनिया पाउडर नहीं डालेंगे तब तक वो सही तरीके से उसकी खुशबू नहीं आएगी। तो कोशिश ये करना है कि 80% तक जब सब्जी पक जाती है उसके बाद उसमें मसालों को डालना है, नहीं तो मसाले जल जाते हैं और एसिडिटी को उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ 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 हम में से अक्सर घरों में मैंने ये देखा है कि हम ये मान के चलते हैं, अरे राइस ब्रान ऑयल में ही तो बना रहे हैं हम खाना, तो अच्छे से उसको तल के भून के या बहुत अच्छे से उसमें तेल का, मतलब जब तक सब्जी तेल छोड़ेगी नहीं तब तक सब्जी पकी नहीं, ऐसा मान के चलते हैं। तो साथियों कम तेल और कम मसालों का इस्तेमाल करना है ताकि इस घर में किसी को भी एसिडिटी की समस्या ना हो। तो जरूरत से ज्यादा या लिमिट से ज्यादा तो जो भी चीज खाई जाती है वो नुकसान पहुंचाती है। बेहतरीन तेल अपने पास है जिसमें ओरिजिनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा है और वो परफेक्ट ऑयल अपने पास है, लेकिन वो भी जब हम लोगों को सलाह दे रहे हैं, जब हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितना लिमिटेड, यानी कि जितना जरूरी है बस उतना तेल और उतने मसालों में पकाकर खाना खाएं। इसी के साथ साथ साथियों एक बहुत अच्छी आदत होती है जो अक्सर हम लोगों ने, पहले हम लोग करते थे लेकिन अब
डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करने लगे, डाइनिंग टेबल का चलन आ गया, तो हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन खाते। आलती पालती बैठ मारकर या आलती पालती लगाकर बैठकर खाना खाने की कोशिश करें। इससे होता क्या है साथियों, जब हम इस अवस्था में बैठते हैं तो हमारे पाचन अंगों को सही दबाव पड़ता है, दबाव मिलता है, बनती भी और इसकी वजह से भोजन को पचाने में और अवशोषित करने में मदद मिलती है। तो आलती पालती मारकर बैठकर खाया करते थे। मेरे ख्याल से हम में से ज्यादातर साथियों को भी याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो रसोई में ही चटाई बिछा दी जाती थी और वहीं पर सब लोग आलती पालती मारकर बैठ जाते थे, और वहीं पर एक एक के सब थाली में रोटी रखती जाती थी माँ, और सब लोग खाते थे। बहुत अच्छी चीजें थी साथियों, जिनको हम समय के साथ साथ जो ये वेस्टर्न कल्चर आता चला जा रहा है, भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप में से अगर किसी के भी घर में इस तरह का प्रचलन है तो आलती पालती लगाकर बैठकर खाना खाने की कोशिश करना। इसी के साथ साथ साथियों, एक और ये जो फ्रिज का प्रचलन आ गया, रेफ्रिजरेटर, हम लोग इसमें खाना भोजन रख देते हैं और फ्रिज का भोजन उसका सेवन करते हैं। तो खास तौर पे फ्रिज का रखा आटा जो है उसकी रोटी या पराठे बनाकर खाने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जब आटा गूंद रहे हैं रोटी बनाने के लिए तो उतना ही गूंदे जितना उस समय पर इस्तेमाल हो जाए। एक दो रोटी का बच जाता है तो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखे आटे की रोटी नुकसान पहुंचाती है। ठंडा और बासी भोजन एसिडिटी को बढ़ाता है। नींबू की साथियों बात करें, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि नींबू एसिडिटी को कम करता है। और खाना खाने के बाद आधा ग्लास पानी में 10 मिनट का वेट करें, आधा ग्लास पानी लें और उसमें एक नींबू का रस, और कुछ नहीं मिलाना उसमें, नमक, अजवाइन, नमक, काला मिर्च, कुछ भी और कुछ नहीं डालना। सिर्फ एक नींबू आधा ग्लास पानी में और उसको पी लें, तो उससे आपकी एसिडिटी की समस्या धीरे धीरे कम होती चली जाती। अब आ जाते हैं साथियों, ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। साथियों सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला वो है साथियों प्रोटीन। और जो लोग वे प्रोटीन का सेवन करते हैं, खास तौर पे जैसे आप जिम जाने वाले लोगों को बात करते हैं, वो बोलते हैं कि अरे हमारे जिम के ट्रेनर ने तो वे प्रोटीन बताया था। तो साथियों, जानवरों पर आधारित प्रोटीन की तुलना में आपका सोय प्रोटीन, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। तो साथियों ये तो हुआ प्रोटीन, और ये प्रोटीन, आइसोलेटेड सोय प्रोटीन, आपके जितने भी प्रोडाइट्स हैं, चाहे वो न्यूट्रोचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रोचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रोचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, न्यूट्रोचार्ज ऑल प्रो, सभी में इसी के साथ साथ साथियों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। आंतरिक सूजन को कम करता है। तो जो भी आंतों में सूजन आ रही है, बहुत से लोगों को समस्या हो जाती है, डॉक्टर बता देते हैं आंतों में सूजन आ रही है, पेट के अंदर सूजन आ रही है, तो एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाता है। लेकिन अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आप सेवन करते हैं, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथियों विटामिन B1, B2, B6, B12, ये सभी विटामिन बी जो है ना, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सेवन से भी हम एसिडिटी की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स साथियों, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया, लाभकारी बैक्टीरिया। मेरा कोई भी साथी बताना चाहेगा प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स अपने कौन से प्रोडक्ट्स में? जी, कोई भी साथी याद करके आप लोग ध्यान करके बताएं। हम जब प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं तो अपने कौन से प्रोडक्ट में प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स डाले? वेरी गुड, दक्ष रेडी हैं बताने के लिए। ओके दक्ष, अनम्यूट करें। मैम न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज में प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स हैं जी। विनोद सर, विनोद प्रजापति जी, ठीक बताया सर दक्ष ने? हाँ सर बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक। बिल्कुल और मैम, आपके? बढ़िया बताया। हाँ बिल्कुल बायोएज में ही है मैम। न्यूट्रीचार्ज बायोएज में है। याद दिला दूं बायो मैं आपको, यहाँ न्यूट्रीचार्ज किड्स में भी है। न्यूट्रीचार्ज किड्स जो बच्चों के लिए हाँ, अपना वो है, बच्चों के लिए किड्स में भी है। उसमें भी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दक्ष जी और विनोद सर, बहुत बहुत तालियां आपके लिए कि एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया। तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी हमारे शरीर को लाभकारी बैक्टीरिया उपलब्ध कराते हैं और इस वजह से एसिडिटी की समस्या को कम करने में, दूर करने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। इसी के साथ साथ साथियों मेलाटोनिन एक ऐसा है जो एसिडिटी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैग्नीशियम बिस्ग्लाइसिनेट, ये खाने की नली की जो मसल्स होती है ना, उनको रिलैक्स कर देता है और इस वजह से एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करता है। तो साथियों समझ में ये आ रहा है
कि विटामिन B12, जिन विटामिन और जिन मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, वो सभी एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। और ये विटामिन और मिनरल्स आपके न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन में पर्याप्त मात्रा में डाले गए। तो न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, और उससे पहले हमने बात की आइसोलेटेड सोए प्रोटीन, ये एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करने वाले प्रोडक्ट्स हुए। साथ ही साथ साथियों ओमेगा 3 का काम होता है कि ये गैस्ट्रिक एसिड यानी पेट के एसिड के स्त्राव को कम करता है। जो हमने शुरू में बात की थी ना कि एसिड जब ज्यादा बन जाता है पेट में तो वो मुंह की तरफ आता है और उसको बोला जाता है एसिडिटी की समस्या। जब पेट में कम एसिड बनेगा तो उससे एसिडिटी की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। तो गैस्ट्रिक एसिड के स्त्राव को कम करने में मदद कर देता है ओमेगा 3। और भोजन के साथ जब हम ओमेगा 3 लेते हैं यानी भोजन करने के बाद ओमेगा 3 का सेवन करा जाता है तो एसिड रिफ्लक्स या अपच की संभावना को वो वैसे ही कम कर देता है। तो न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन और उसके साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन जरूर से करें ताकि एसिडिटी की समस्या में आराम मिले। ऐसी सलाह हम ऐसे लोगों को जरूर से देंगे जो एसिडिटी की समस्या से परेशान है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, आइसोलेटेड सोए प्रोटीन, जो आपके न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो के रूप में आप उनको बता सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों, एलोवेरा आप सभी को मालूम है, एलोवेरा जूस अपने पास है, एलोवेरा रस अपने पास है त्रिकारा का। तो एलोवेरा जो होता है वो पाचन तंत्र की परत जो होती है, अंदरूनी जो लाइनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, उस परत को किसी भी तरह की सूजन अगर उसमें आ गई है तो सूजन को कम करने में मदद करता है ये एलोवेरा। तो एलोवेरा जूस का सेवन भी मदद करेगा उन लोगों को जिनको एसिडिटी की समस्या परेशान है। इसी के साथ साथ साथियों, विटामिन डी जो कैल्शियम के अवशोषण में भी मदद करता है, लेकिन साथ ही साथ ये विटामिन डी सूजन रोधी भी है और एसिडिटी के लक्षणों को भी कम करता है। और ये विटामिन डी साथियों न्यूट्रीचार्ज मैन न्यूट्रीचार्ज वुमन में है ताकि कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाया जा सके। यही विटामिन डी आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में भी है ताकि जो मिल्क कैल्शियम न्यूट्रीचार्ज बीजे में इस्तेमाल किया जा रहा है उसका अवशोषण विटामिन डी की मदद से बढ़े और आपके घुटनों तक अच्छे से कैल्शियम और विटामिन मिलके मदद करें आपके घुटनों को मजबूत करने में। और यही विटामिन डी साथियों मदद करता है एसिडिटी की समस्या या एसिडिटी के लक्षणों को भी कम करने में, क्योंकि ये सूजन रोधी। इसी के साथ साथ साथियों, विटामिन सी, जो हम नींबू की बात कर रहे थे साथियों, नींबू एक बहुत ही अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। और नींबू साथियों, विटामिन सी की वजह से नींबू एसिड को बढ़ाता नहीं है बल्कि एसिड को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी एसिड के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। ये पेट के एसिड के प्रभाव को कम करता है। और विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत साथियों नींबू है। और उसी के साथ साथ जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे इस समय पर संतरा है, किन्नू है, मौसमी है, ये सभी सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स भी एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। जिंक भी साथियों, जितनी भी म्यूकोजल लाइनिंग्स होती है यानी पेट की सुरक्षात्मक जो परत होती है उसको पुनर्जीवित करने में मदद करता है, यानी एसिडिटी को कम करने में जिंक भी मदद करता है। इसी के साथ साथ साथियों, देसी नुस्खा, ये भी नुस्खा आप लोगों को बता सकते हैं कि इसका भी सेवन मदद करेगा एसिडिटी की समस्या को कम करने में। मुलेठी, जो कि हमें ग्रोसरी स्टोर से, पंसारी की दुकान से मिल जाती है, जिसे खांसी की समस्या में भी चूसने के लिए बोला जाता है कि मुलट्ठी का टुकड़ा चूस लीजिए। तो साथियों, ये मुलट्ठी भी एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करता है। तो ये पोषक तत्व साथियों आपके पास हैं और ये पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज के अलग अलग सप्लीमेंट्स के माध्यम से आप लोगों को लेने की सलाह दे सकते हैं, या कुछ ऐसी देसी चीजें जैसे मुलट्ठी की बात की हमने या जीरा सौंफ अजवाइन की बात की, वो सब चीजों का सेवन आप लोगों को सलाह दे सकते हैं ताकि उनकी एसिडिटी की समस्या में उनको आराम मिल सके। अब साथियों, सप्लीमेंट्स की बात आई, जब हमने समग्र स्वास्थ्य की बात की तो सीड्स में आखिरी है साथियों सप्लीमेंट्स। तो न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप लोगों को सलाह देंगे जिससे उनकी एसिडिटी की समस्या से उनको निजात मिल सके। साथियों, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, वैसे आप लोगों ने साथ साथ मुझे जवाब दिया। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, जिस भी तेल का इस्तेमाल घर में हो रहा है उस तेल को बदलने के लिए आप उनको हेल्थ गार्ड ऑयल के
तेल की सलाह दीजिए, क्योंकि इसमें ओरिजिनॉल की मात्रा भी ज्यादा है और साथ ही साथ किसी भी तरह की एसिडिटी को कम करने में भी अपना हेल्थ गार्ड ऑयल पूरी तरीके से मदद करता है। तो खाना बनाया जाएगा जब हेल्थ गार्ड ऑयल में, और वो भी सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा इस बेहतरीन तेल को, तो लोगों की एसिडिटी की समस्या में उनको आराम मिलेगा। तो हेल्थ गार्ड ऑयल के मतलब हेल्थ गार्ड ऑयल को किचन में इस्तेमाल करने की उनको सलाह दीजिएगा। दूसरा उनको न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन, जिससे उनको वो सभी विटामिन और मिनरल्स मिल सके जो एसिडिटी को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ साथियों, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, जो कि एसिड को अल करके, मतलब जो एसिडिक एनवायरनमेंट बन गया पेट में, उसको एल्कलाइन एनवायरनमेंट में बदलने में मदद करता है ये आइसोलेटेड सोए प्रोटीन। तो इस तरीके से आप उनको साथियों एसिड की समस्या से निजात दिलाने में मदद कर पाएंगे। और साथ ही साथ सजेस्ट कीजिएगा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। और सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण जो बताया गया था साथियों, लिवर को मजबूती देने में मदद करेगा न्यूट्रीचार्ज बायो एज, और साथ ही साथ शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स का जमाव हो चुका है, क्योंकि जो व्यक्ति दवाओं पर आधारित है, निर्भर है, उसको भी, उसके शरीर में भी बहुत से टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं। जो ऑलरेडी उल्टा सीधा बहुत खाते हैं, उनके पेट में भी बहुत से टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं। जो तला भुना बहुत ज्यादा खा रहे हैं या लेट नाइट स्नैकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनके शरीर में भी टॉक्सिन्स का जमाव बहुत ज्यादा हो चुका है। तो ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज मदद करेगा पहले से जमा हुए टॉक्सिन्स को शरीर से निष्कासित करने में, बाहर निकालने में। दूसरा, यही न्यूट्रीचार्ज बायो एज मदद करेगा आंतों को मजबूत करने में या आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में, पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में, और साथ ही साथ साथियों यही न्यूट्रीचार्ज बायो एज लिवर को मजबूती देने में, लिवर को स्वस्थ करने में भी मदद करेगा। तो उन लोगों को जिनको एसिडिटी की समस्या परेशान कर रही है, तो उनको भी एक कोर्स न्यूट्रीचार्ज बायो एज यानी लगातार 3 महीने न्यूट्रीचार्ज बायो एज के सेवन की सलाह जरूर से दीजिएगा। तो साथियों, इस तरीके से हमने बात की सीड्स के माध्यम से आप किस तरीके से एसिडिटी की समस्या से परेशान लोगों को मदद करने वाले हैं। और ये सभी टिप्स, ये सभी छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे उपाय सेहत का जश्न किताब में दिए गए हैं। तो जितने भी साथियों के पास ये सेहत का जश्न किताब है, आप उसके माध्यम से, सेहत का जश्न किताब में डाइट चार्ट्स भी दिए हुए हैं साथियों। तो डाइट चार्ट जो एसिडिटी के लिए है, उसका फोटो लेकर भी आप लोगों को बता सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों, ये देखिए, जो व्यायाम हम बात कर रहे थे कि शरीर को सीधा रखकर करने वाले व्यायाम, उसमें से इस तरह के व्यायाम आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों, जिस डाइट चार्ट की मैंने बात की, ये सेहत का जश्न किताब में ये डाइट चार्ट है जो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजेस्ट कर सकते हैं, एक न्यूट्रिशन काउंसलर की तरीके से, एक एक्सपर्ट की तरीके से, ताकि वो आपको एक सलाहकार के, एक गाइड के रूप में, एक मेंटोर के रूप में समझे। और क्योंकि कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी पैरामेडिकल या कोई भी, चाहे वो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, इस तरीके से सलाह नहीं देते। तो साथियों, जब आप ऐसे लोगों को सलाह देंगे सीड्स के माध्यम से, यानी किन चीजों को अपने आहार में शामिल करें, कौन से व्यायाम करें, किस तरह की सोच रखें, किन चीजों का या किन सप्लीमेंट्स का सेवन करें, तो वो व्यक्ति आपकी बात को सुनकर, आपकी बात को मानकर आपसे आपके प्रोडक्ट्स लेने को जरूर तैयार होगा। इसी के साथ साथ साथियों, सेहत के सितारे बनने का मौका आप लोगों के पास है। और सेहत के सितारे बनने के लिए आप अपना स्वयं का या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ठीक करके रिपोर्ट द्वारा उनका रिजल्ट दिखाएं और आप बन जाएं सेहत के सितारे। तो एनीमिया के सेहत के सितारे बन सकते हैं 3 महीने में 2 ग्राम या उससे ज्यादा, अगर आप 90 दिन में, यानी कि पहले दिन का रिपोर्ट और 3 महीने बाद का रिपोर्ट दिखाते। तो आपके घर में जो भी महिला है जिनका हीमोग्लोबिन 3 महीने में 2 ग्राम से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो एनीमिया के सेहत के सितारे बन जाएंगे। तो इसी के साथ साथ साथी, डायबिटीज के सेहत के सितारे, हाई कोलेस्ट्रॉल के सेहत के सितारे, हाइपोथायरॉयडिज्म के सेहत के सितारे, फैटी लिवर के सेहत के सितारे बनने का मौका, या फिर आंखों और बालों के स्वास्थ्य को बेहतर करके आंखें, आंखों या बाल के स्वास्थ्य का, सेहत के सितारे बनने का मौका आप लोगों के पास है। तो साथियों, रजिस्टर करना है और सीड्स के माध्यम से उस
कंडीशन पर या जिस भी समस्या से परेशान है, उस समस्या का समाधान करना है सेहत के सितारे किताब की मदद से। और ये किताब साथियों, आप में से बहुत से साथी रूपांतरण यात्रा के समय खरीद चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आपने ये किताब सबसे पहले सेहत खरीदी नहीं और इसको निवेश करना चाह रहे हैं इस पर, तो 499 रुपए में साथियों ऑनलाइन ऑर्डर करके भी आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। और इसके साथ में ये प्रोडक्ट सजेशन बुकलेट, जिसमें आप एनीमिया के सीड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म के सीड्स, कोलेस्ट्रॉल के सीड्स, यानी हर तरह के सीड्स, 20 अलग-अलग कंडीशंस के सीड्स आप लोगों को इस किताब के माध्यम से आप और लोगों को सजेस्ट जरूर से कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ साथियों, प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के सही तरीके, ये रहेगा टॉपिक शाम 7 बजे एवरीडे 7 पीएम का अलग अंदाज मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज प्रोग्राम का। तो साथियों, आप खुद और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा साथियों को न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज बायोएज, इन चारों में से किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के सही तरीके अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो कल शाम 7 बजे का ये सेशन अटेंड करना भूलिएगा। तो इस सारी जानकारी के साथ मैं आप लोगों के पास वापस जी, और इस समय भी हमारे साथ में 130 साथी साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां कि आप लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरीके से आप लोग सीख रहे हैं, वो आप खुद अपनी सेहत को बेहतर करने में तो उस जानकारी का पूरा लाभ ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ घर घर तक वो स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए आप उस जानकारी को लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। चाहे आप होम मीटिंग्स के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप लोगों के पास डायरेक्टली पहुंचकर उनको सही और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहतर सलाह दे रहे हैं न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट्स के साथ में। तो साथियों, किसी भी साथी का अगर एसिडिटी की समस्या को लेकर या जिन प्रोडक्ट्स की हमने बात की कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समय आज कुछ ज्यादा हो चुका है, मैं माफी चाहूंगी आप सबसे उसके लिए। चलिए संजय जी, अनम्यूट करें संजय सर। नमस्कार। बहुत ही शानदार सेशन रहा आज, जैसे एसिडिटी को लेकर आपने जो भी बातें बताई। थैंक तो यू। मैं इसमें ये जानना चाहूंगा मैडम कि जैसे आपने बताया कि फटा दूध, तो जैसे हम लोग दूध फाड़ते हैं विनेगर से, पनीर बनाने के लिए जी तो वो पानी जो बनता है वो पी सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल सर, एसिडिटी की समस्या को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय वो भी है कि जब हम पनीर बनाते हैं, दूध को फाड़ते हैं, तो जो पानी अलग हो जाता है या पनीर निकालने के बाद जो पानी बचता है, वो पानी भी यूज कर वो सकते पानी भी जो होता है ना, वो एल्कलाइन होता है, तो उससे भी एसिडिटी की समस्या में निजात मिलती है। यानी एसिडिटी की समस्या अगर हो रही है